आपने डॉक्टर साहब बताया, सामाजिक चिंतन की बात की, रिश्तों के ऊपर बात की कि हमारे आजकल युवा पति पत्नी और बच्चे तक सीमित रह गया है। लेकिन आप एक डॉक्टर भी हैं, सामाजिक चिंतन भी हैं, साहित्यकार भी हैं। क्या आपको वर्तमान में जो घटनाएं घट रही हैं युवाओं के साथ में, वो 5 डे जॉब करते हैं, फिर वो 2 दिन के लिए मस्ती के लिए चले जाते हैं, पति पत्नी है वो एकल रहना पसंद कर रहे हैं, और जो जॉब है उनकी वो रात में जॉब करते हैं, सुबह दोपहर तक सोते हैं, सूर्य की ऊर्जा उन्हें नहीं मिल पाती है। तो इन सब को आप एक संतुलित बना कर के आपको लगता है कि ये सब ठीक हो रहा है? क्या वो युवा का मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन और आर्थिक संतुलन और सामाजिक संतुलन सब ठीक से है? क्या ठीक से रह पाएगा? ये तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आपने किया है जी। क्योंकि देखिए, हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, मीन्स प्रकृति सबकी नियंता है ना। हम ईश्वर को नियंता मानते हैं पर प्रकृति नियंता है हमारे शरीर और जो हमारी सृष्टि को चलाने के लिए। जब हम पंच तत्वों से बने हैं तो हमारी जो प्रकृति सूर्य के नियमों के हिसाब से चल रही है जी। तो इसका मतलब है हमारा शरीर भी सूर्य के नियमों को फॉलो करता है, जिसको हमारी मेडिकल भाषा में डायर्नल वेरिएशन कहते हैं जी। तो हमारी सारी, जब भगवान जी ने हमें बनाया था तो हमें इस तरीके से बनाया था, हम प्रकृति के साथ चलेंगे, पर हमने अपने आप को बिगाड़ दिया। और जैसे हमारी हीलिंग शुरू होती है, एक मेलेटोनिन नाम का हार्मोन होता है जो गोधूली के समय पर हमारे शरीर से निकलता है और वो हमारे शरीर को रिलैक्स करने में और हमारे शरीर को रिपेयर करने में बहुत मदद करता है। पर हम ट्यूबलाइट में रहना पसंद करते हैं सारा टाइम, क्योंकि हमें एसी इतना अच्छा लगता है। गर्मियों में हम बाहर जाते हैं तो हमें गर्मी लगती है, सर्दियों में हमें ठंड लगती है, तो हम भगवान जी के नेचर में जाना पसंद नहीं करते। जब हम डे लाइट में मतलब ट्यूबलाइट में रहते हैं तो हमारा शरीर भूल जाता है कि इसको मेलेटोनिन नाम का हार्मोन निकालना है। तो वो जो नेचुरल हीलिंग होनी है वो नहीं हो पाती। और उसके अलावा हमने रात को सो रहे हैं और दिन में, रात को जाग रहे हैं और दिन में सो रहे हैं, तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक वैसे ही गड़बड़ हो गई। क्योंकि हमने तो, भगवान ने नहीं बनाया था हमें तो बनाया है कि सुबह जब सूर्योदय होएगा आप उठो। हमने बचपन में पढ़ा है कि हम डायर्नल वेरिएशन, सूर्य के साथ जागे एंड सूर्य के साथ सोएं, सूर्य के नियमों का पालन करें। तो जब हमारी हीलिंग ही नहीं होगी और हमारे खाना पीना गड़बड़ है, हम दिन में सो रहे हैं, रात में जाग रहे हैं, और मेंटल स्ट्रेस सबसे ज़्यादा हमारे को काम का प्रेशर है, हमें पीयर प्रेशर है, हमें है कि मैं नई अचीवमेंट कैसे कर सकता हूँ, कि मेरी नई गाड़ी कैसे आएगी, मेरा नया फ़ोन कैसे आएगा, मैं अपने लैपटॉप का अपग्रेडेड वर्जन कब लूँगा। तो ये वाली सारी चीज़ें अपने अपने में अभी हम सीमित रह गए हैं। फिर उसके बाद में जब हम अपने से बाहर निकलते हैं तब हमें याद आता है कि हम बच्चे और बीवी भी है, माँ बाप भी हैं। तो पहले हम अपने को जब केंद्रित हो गए हैं, आत्म केंद्रित होने की वजह से हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है और हमारा खाना पीना बदल रहा है, जिसकी वजह से हम अनहेल्दी हो गए हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारी अप्रोच ये रहती है, यार 2-3 दिन के लिए मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं और खा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता हर समय मेडिकल स्टोर, क्योंकि मेडिकल स्टोर डॉक्टर नहीं है। वहाँ पर वो आपको इवैल्यूएट नहीं करेगा, वो आपको दवाई तो दे देगा पर आपको एक जानकारी नहीं देगा। जैसा आपने प्रश्न किया था कि हम स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर या सरकार क्या करे, वो डॉक्टर और सरकार करेगी, वो मेडिकल स्टोर नहीं करेगा आपको स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने के लिए। तो आपको कुछ भी चीज़ अबनॉर्मल लग रही है जो आपको नहीं है पहले ज़िंदगी में, कभी फीवर हो रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी उसके लिए आप एकदम आधी रात में आप डॉक्टर के पास चले जाइए। अगर आपको फीवर है तो आप एक पैरासीटामोल की गोली खा सकते हैं और सुबह डॉक्टर को दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी छाती में दर्द हो रहा है तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करें। कोविड के बाद में हमारा बॉडी सिस्टम बहुत बहुत बदल गया है। तो हमारा हार्ट जो है, हमारे को छाती में दर्द, एसिडिटी का पेन भी हो सकता है, वो हार्ट अटैक भी हो सकता है, वो मसल पेन भी हो सकता है, या चोट लगी थी, कोई फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों को इग्नोर ना करें, क्योंकि ये एबनॉर्मल सिम्टम है,
लेकिन हाँ, अगर फीवर हुआ है तो डेफिनेटली आप पैरासीटामोल की गोली ले सकते हैं। ऐसा मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी। और जैसा आपने बोला, क्योंकि ये हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस आई हैं और कोविड काल के बाद में चूँकि हम बहुत सीडेंटरी हो गए, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो हम इतने कंफर्ट जोन में आ गए हैं कि उसने हमारे कंफर्ट जोन ने हमारी हेल्थ को डिस्कम्फर्ट जोन में पहुंचा दिया है। एक अनकंफर्टेबल जोन में आ गए हैं हम, देखिए। और हम, हमारी जो लीस्ट प्रायोरिटी रहती है हेल्थ, हमें याद रहता है हमें गाड़ी की सर्विस करानी है, हमें गाड़ी का पॉल्यूशन करना है, हमें अपनी हेल्थ की पॉलिसी भरनी है, पर उस हेल्थ का भी ध्यान रखना है, वो हमें याद नहीं रहता।